हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी माज़रत के साथ 2-3 दिन से गला बहुत ख़राब है, तबीयत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ में कुछ ऊंच नीच हो गई। तो माज़रत के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर देखें, सुबह 10 बजे का टाइम है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ते में जो है ये रेडीमेड पूड़ियाँ हैं। तो इसे मैंने फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख दिया था ताकि थोड़ी सी ये मेल्ट हो जाए, बर्फ़ बनी हुई थी। तो उसके बाद मैंने इनको फ्राई करना है। इसके साथ ही आप बराबर में देख रहे हो तवे के ऊपर मैंने ब्रेड डाली हुई है, जो कि मैं बना रही हूँ इसका ब्रेड क्रम्स। तो आप भी जब बच्ची कुची डबरोटी हो तो उसे ज़ाया ना किया करें। बास घरों में काफ़ी बच्चे होते हैं तो वो जो है ब्रेड के किनारे नहीं खाते, दरमियान में से खा लेते हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी बच्ची आपके सामने, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन रिस्क ज़ाया नहीं करती, उसे एक साइड पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं इस तरह उसका ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ। खैर ये काफ़ी मकदार में मेरे पास डबरोटी मौजूद है। इसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पर ब्रेड की स्वीट डिश बनाई थी, तो ये किनारों से बच गई थी। तो अब मैं इसका ब्रेड क्रम्ब बनाऊँगी, जो कि मैंने तवे के ऊपर फैला के रख दिया है और नीचे लो फ्लेम ऑन कर दिया है, ताकि ये हल्की आंच पे थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और हमें पीसने में आसानी हो। तो जी यहाँ पर देखें, मैं पूड़ियाँ हाथ के हाथ फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने हम लोगों ने बाहर से चने मंगवाए थे, साहब बाहर गए हुए थे। तो यहाँ पर देखें ये वापस आ गए हैं। 10:30 बजे का टाइम है। सुबह सुबह इन्होंने काम पे जाना था, एक काम निपटा के आए हैं। तो यहाँ पर फिर चने ले आए थे और पूड़ियाँ हमने घर पे ही बना दी थी। तो फटाफट साथ में चाय बनाई। चाय बनाने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो बन को मैंने रोस्ट करने के लिए रखा हुआ था, तो उसको पीसने की तैयारी की। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप भी इसी तरीके से कर सकते हो और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो रिस्क जब हम ज़ाया करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे घर से बरकत ख़त्म कर देता है, हमारे रिस्क में फिर इजाफ़ा नहीं करता। तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नाराज़गी होती है, जो हम खाने पीने की चीज़ें ज़ाया कर देते हैं। एहतियात से कम बनाएं, जितना खा सकते हो उतना बनाएं, ज़ाया ना करें। तो यहाँ पर देखें, अब चाय वाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और इतनी देर में ये जो ब्रेड के पीस थे ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो अभी इसे हम लोगों ने पीसना है और गरम गरम ही पीसना है। आप चाहो तो इसे चॉपर मशीन में पीस सकते हो, लेकिन मैं इसे हमाम दस्ते में पीसूँगी। इसकी ये वजह है कि मुझे इसके थोड़े मोटे मोटे चंक्स चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म नहीं चाहिए। तो मैं इस तरह इसमें पीस लूँगी। आप चाहो तो आप ब्लेंडर में भी इसे कर सकते हो, जूसर वाले जग में भी इसे कर सकते हो, आसानी से ये हो जाते हैं। तो मुझे इस बार थोड़े मोटे चंक्स चाहिए थे, तो मैं इस वजह से इस तरह कर रही हूँ। ये देख रहे हो आप, इतने आराम से पिस जाते हैं ये। तो आपने तवे के ऊपर ही रखना है, इसे प्लेट में टर्न नहीं करना, क्योंकि जितनी देर में तवा गरम रहेगा ये भी गरम रहेंगे तो हमें पीसने में आसानी होगी। हमने इसे पीस कर एक एयर उसमें शॉपर में डाल के रख दिया था। तो आप भी इसे शॉपर में या फिर अच्छे से जो ढक्कन बंद हो उसमें डाल के आप रख सकते हो। तो जी फिर उसके बाद चली गई थी हमारी लेट। तो हम हो रहे थे घर में बहुत ज़्यादा बोर, बस नाश्ता वाश्ता किया, घर के काम ख़त्म किए और लेट गए। लेट के तंग हो गए। तंग होने के बाद हम लोग निकल आए जी वॉक करने के लिए। तो वॉक करते करते हमें आधे रास्ते तक हमने वॉक की। तो उसके बाद ये कैट आपको नज़र आ रही है, तो ये हमारे साथ वहाँ से आना स्टार्ट हुई है। हमने इसे आलू के चिप्स दिए, लेस दिया, सब कुछ हमने दिया। खैर इसने खाया नहीं, सूंघा और फेंका। तो वहाँ से ये हमारे साथ आना स्टार्ट हुई है, हमारी समझ से बाहर था। ये क्यों आ रही है, ये अपने एरिया से मतलब इतने दूर आ गई थी। जहाँ हमने आधा घंटा वॉक की, तो ये 15 मिनट के बाद हमारे साथ हो गई थी। उसके बाद हमने आधा घंटे की वॉक की।
یہ مسلسل آدھا گھنٹہ ہمارے ساتھ یہ کس طرح ہمارے ساتھ روڈ کراس کرتی رہی ہے، جہاں ہم رکتے رہے یہ بھی رکتی رہی ہے، بیٹھتی رہی ہے ہمارے ساتھ۔ ہم چلنا سٹارٹ ہوتے تھے تو یہ بھی، ہم سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تو کافی ٹائم بعد ہمارے ساتھ یہ چلتی رہی۔ ہم پریشان، بھائی اپنے ایریا سے اتنے دور آ گئی ہے، پریشان ہوگی تو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، پر یہ سنے نہیں۔ وہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کیسے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو جی وہ کہتے ہیں نا، جس کا دانہ پانی اللہ نے لکھا ہوتا ہے جہاں پر اس نے وہاں تک اس کے قدم پہنچانے ہوتے ہیں۔ ہم ایک ذریعہ بننے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہمارے ایریا میں آ گئی ہے۔ یہاں سے یہ ہمارا ایریا سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ وہاں آئی ہے، آنے کے بعد رکی ہے، اس نے پیچھے اپنے ایریا کو دیکھا ہے جہاں اس کا ایریا ختم ہوا ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ ہمارے ساتھ آنے سٹارٹ ہوگی۔ ہم رکتے ہیں یہ بھی رک جاتے ہیں۔ خیر یہاں پہ اب ہمیں بات سمجھ آئی کہ اس نے آنا تھا یہاں پر۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ شادی والا گھر ہے، اس کا کھانا پینا آج یہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس حال تک آئی ہے، اس شادی کے شامیانے تک آئی ہے، پھر اندر چلی گئی، اس نے کھایا پیا ہوگا، اس کے بعد نہیں۔ تو ہم یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس کا دانہ پانی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے، پھر لائٹ بھی آ گئی تھی، اور آنے کے بعد ایک کپ سے صاحب کے لیے چائے بنائی، ہم لوگوں نے پینی نہیں تھی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ چھوٹا سا، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اب چاہوں گی میں آپ سے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔